हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं 24 फरवरी 2023 को स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो बेटा जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होते तो आपके सामने इस तरह की आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसके अंदर आपके सारे पर्टिकुलर्स फिल करने होते हैं। इन पर्टिकुलर्स को फिल करने के लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं। तो इन पर्टिकुलर्स को बड़े ध्यान से भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, कोई वाइटनर वगैरह कोई आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम आपकी हेल्प करेंगे कि ये पर्टिकुलर्स को कैसे फिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको शीट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक लेफ़्ट पार्ट और एक राइट हैंड पार्ट। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड पार्ट में सब्जेक्ट कोड, ये सारी डिटेल्स को हमको फिल करना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेगी? तो इसका आंसर है ये सारी डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड के ही ऊपर मिलेगी। तो देखिए मेरे पास एक एडमिट कार्ड है किसी स्टूडेंट का, तो इस एडमिट कार्ड से देख के ही मैं सारी आपको डिटेल यहाँ पे फिल करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर है सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है। तो जैसे 24 फरवरी को आपका फर्स्ट पेपर जो है स्टार्ट होने जा रहा है एग्ज़ाम, तो उस दिन आपका सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश कोर। तो इंग्लिश नहीं लिखना है पूरा, इंग्लिश शॉर्ट में नहीं लिखना है, इंग्लिश कोर लिखना है पूरा। ठीक है, लेट मी करेक्ट, इंग्लिश कोर पूरा लिखना है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट नेम होगा और सब्जेक्ट नेम के बिल्कुल साथ में दे रखा है सब्जेक्ट कोड। तो 301 इज़ द सब्जेक्ट कोड। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, दिस इज़ इंग्लिश कोर, उसके बाद सब्जेक्ट कोड, तो सब्जेक्ट कोड हो गया 301। तो ये परेशान नहीं होना कि सब्जेक्ट कोड कहाँ से मिलेगा, आपके एडमिट कार्ड के ही ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट फिल करते हैं डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है डे। तो जैसे 24 फरवरी की बात कर रहे हैं तो 24 फरवरी को कौन सा दिन है, तो फ्राइडे है। ठीक है, तो हमने लिखा पहले डे फ्राइडे। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो डेट किस क्या रहेगी उस दिन, 24 फरवरी 2023। उसके बाद स्टूडेंट्स मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर लिख रहे हो। देखिए ये तो इंग्लिश का पेपर है, इसको तो आप इंग्लिश में ही लिखोगे। अदर पेपर्स फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनकी लैंग्वेज कौन सी रहेगी, तो उनकी लैंग्वेज भी इंग्लिश ही रहने वाली है। बस पंजाबी के पेपर में लैंग्वेज पंजाबी होगी, रेस्ट ऑफ द पेपर जो आप मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में देते हो। तो ये लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज में आप पेपर लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश आएगा। ठीक है, उसके बाद है सब कोड नंबर और सेट नंबर। सिर्फ ये वाली जो डिटेल है कोड नंबर और सेट नंबर, ये जो दोनों डिटेल्स हैं ये आपको आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर मिलेंगी, बाकी सारी डिटेल्स एडमिट कार्ड के ऊपर ही होंगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने एक क्वेश्चन पेपर की फर्स्ट पेज जो है, ये लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का, तो यहाँ पर मैंने उसका एक कॉपी करवा रखा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज के बिल्कुल ऊपर ये देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन पेपर का कोड। तो क्वेश्चन पेपर का कोड क्या होगा, 30/1/1। तो ये जो लास्ट वाला डिजिट है यही आपका सेट नंबर होता है। देखिए कई जो आप फर्स्ट सीट पे बैठे हो तो आपका है 3011, आपके जो पीछे वाला स्टूडेंट होगा उसका होगा 3012, उसके पीछे वाले का होगा 3013। ठीक है, तो ये सिर्फ लास्ट वाला डिजिट चेंज होगा, ये दोनों सेम रहेंगे। और सेट नंबर आपका ये जो लास्ट वाला डिजिट है यही आपका सेट नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको फिल करते हैं, हाउ टू फिल दिस वन। तो यहाँ पे कोड नंबर 30/1/1, तो ये लास्ट वाला डिजिट ही आपका सेट नंबर होगा, तो यहाँ पर हम इसको सर्कल कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैं जो बता रहा हूँ आपको लास्ट ईयर के पेपर की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो इस साल आप अपने ध्यान से क्वेश्चन पेपर के ऊपर देख लीजिएगा, अगर ये लास्ट वाला डिजिट इससे सेम हुआ तो आप ऐसे ही फिल कर दीजिएगा। मतलब ये दोनों डिटेल्स आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर मिल जाएंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये दोनों डिटेल्स यहाँ पर होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री शीट्स यूज, आप कितनी एडिशनल शीट्स यूज़ करते हो। तो देखिए इस बुकलेट के ऊपर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है 20 पेजेस आंसर बुक। तो पेपर के अंदर 32 पेजेस वाली बुकलेट भी आती है, 20 पेजेस वाली बुकलेट भी आती है, तो अलग अलग बुकलेट्स होंगी। तो हम ये हमारी अगर फिल होगी उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप एक्स्ट्रा शीट यूज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल अवेलेबल है। आप अपने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो आपके वहाँ पे टीचर रहेंगे क्लास के अंदर ड्यूटी में, तो उनसे आप एडिशनल शीट की डिमांड कर सकते हो। जितनी आप सप्लीमेंट्री एडिशनल शीट्स यूज़ करेंगे उतनी आपको भरनी होगी। मान लीजिए मैंने 2 शीट्स इंग्लिश में यूज़ की तो यहाँ पर मैं 2 सप्लीमेंट्री शीट लिख दूंगा, अदरवाइज आप नील लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं अगर आपने फिल नहीं की। उसके बाद है
पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो अगर किसी बच्चे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर हम नो फिल करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो फिजिकली फिट नहीं है, तो वो हम यहाँ पर यस लिखेंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन होगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो यहाँ पर हम नो फिल करेंगे। अगेन कोड ऑफ डिसेबिलिटी, जैसे आपको प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है उसको भी हम नो करेंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो होगी वो भी आपके एज पर एडमिट कार्ड मेंशन होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेदर रिटर्न प्रोवाइडेड। तो जो भी आपको मतलब प्रॉब्लम है उसका रिटर्न में क्या है, क्या उपलब्ध करवाया गया। जैसे कि अगर किसी बच्चे को फिजिकली प्रॉब्लम है तो उसकी क्या हेल्प की है, तो उसमें कुछ होता ही नहीं है आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर भी आप नो फिल करेंगे। तो यहाँ पर भी नेक्स्ट वाले कॉलम में भी नो रहेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है, जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर भी नो। ये सारे पर्टिकुलर नो 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 फिल कर सकते हैं, या आप नो ही लिखिएगा तो बेटर है, अदरवाइज आप स्लैश भी लगा सकते हैं। पर देखिए यहाँ पर नो की ऑप्शन मेंशन है तो नो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट हम यहाँ फिल कर चुके हैं। अब आते हैं राइट हैंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए अब स्टूडेंट का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन करा है कैंडिडेट नेम्स इन कैपिटल लेटर, यहाँ पे मेंशन किया हुआ कैपिटल लेटर के अंदर भरना है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सारी डिटेल्स ही कैपिटल लेटर में भरिएगा, तो कैपिटल लेटर में जो डिटेल्स अच्छी समझ में आती हैं, ठीक है। तो चलिए अब एडमिट कार्ड उठाते हैं। तो एडमिट कार्ड के ऊपर देखिए क्या क्या दे रखा है। अब थोड़ा एडमिट कार्ड के ऊपर लुक डालेंगे। देखिए सबसे पहले आपका रोल नंबर भी एडमिट कार्ड के ऊपर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद स्कूल का नंबर कौन सा है, ये वाला। वैसे स्कूल नंबर भरने की जरूरत नहीं है, शीट पर कहीं भी हम स्कूल नंबर नहीं भरते। सेंटर नंबर भरेंगे हम, सेंटर नंबर दे रखा है 816346। तो उसके बाद जो रोल नंबर है इन वर्ड्स में, हमने नोटिस किया कि स्टूडेंट्स जो वर्ड्स के अंदर रोल नंबर लिखते हैं उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं। तो रोल नंबर भी आपका पर्टिकुलर देखिए परफेक्ट दे रखा है यहाँ पर, तो यहीं से देख के आपको फिल करना है इन वर्ड्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स नेम अंशिका राणा, ठीक है। उसके बाद उसके फादर का नेम ये। तो ये जो मैंने डिटेल्स हाईलाइट की हैं ये डिटेल्स आपको भरनी है। रोल नंबर इन वर्ड्स, सेंटर नंबर, कैंडिडेट्स नेम एंड फादर नेम। चलिए मैं आपको भर के बताते हैं यहाँ पे फटाफट। तो सबसे पहले आएगा नेम। तो नेम देखिए मैंने लिखा हुआ है अंशिका राणा। देखिए यहाँ पे अंशिका के बाद राणा उनका सरनेम होगा, तो यहाँ पर स्पेस आएगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की जो मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम भूपिंदर सिंह है, तो मैं यहाँ पे पहले भूपिंदर लिखूंगा, तो जब मैंने सिंह लिखना है तो मैं बीच में एक ब्लॉक छोड़ूंगा, नेक्स्ट सिंह आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे ये ABC के बहुत सारे सर्कल्स दे रखे हैं, तो इनको आपको फिल करना है। कई बार बच्चों की जो है राइटिंग जो समझ में नहीं आती, हैंड राइटिंग, तो उसके लिए हम यहाँ पे हमने कंफर्म करना है कि यहाँ पे आपने A लिखा है, तो A को यहाँ पे A सर्कल कर देंगे, N के लिए N सर्कल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको वीडियो में लग रहा है कि हम काफ़ी लंबा कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं है। आपको फिल करने के लिए पर्टिकुलर 15 मिनट्स मिलेंगे, और ये डिटेल्स 5 मिनट में फिल हो जाती हैं फिर, ठीक है। बड़े आराम से करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। तो ये S, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने S को सर्कल किया है, देन H, देन I, ये I हो गया, देन K, देन A। दिस इज अंशिका कंप्लीटेड। उसके बाद ये वाला पूरी लाइन मैंने खाली छोड़ दी। उसके बाद राणा, तो यहाँ पर R, देन A, देन नेक्स्ट लाइन में N, देन A। तो नेम कंप्लीट हो चुका है, दिस इज अंशिका राणा। उसके बाद स्टूडेंट्स है रोल नंबर, जो मैंने अभी आपको दिखाया था एडमिट कार्ड के ऊपर। सो सी दिस इज योर रोल नंबर 1370844, ठीक है। तो ये रोल नंबर है, तो यहाँ पे रोल नंबर फिल करेंगे 1370844। उसके बाद फिर से 1 के नीचे 1 सर्कल करेंगे, 3 के नीचे 3, देन 7, देन 0, 8, देन 444, ठीक है। तो ये आप ऐसे सर्कल कर दीजिएगा, और सर्कल परफेक्ट कीजिएगा, प्रॉपरली कीजिएगा। अब थोड़े जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि आपने सर्कल को बाहर कर दिया, ठीक है, बड़ा ध्यान से। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कोड। तो जो भी आप पेपर दे रहे हो, तो 24 फरवरी को बच्चों आपका पहला पेपर ही इंग्लिश कोर का है, ठीक है। तो इंग्लिश कोर का सब्जेक्ट कोड क्या है, तो आंसर है 301। ये दे रखा है सब्जेक्ट कोड, एडमिट कार्ड के ऊपर दे रखा है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट कोड फिल कर देंगे, दिस इज 301। उसके बाद है सेंटर नंबर। ये आप कहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम दोगे हर सेंटर नंबर अलग अलग होता है, तो पर वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड के ऊपर ही है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड देखिएगा सेंटर नंबर, तो एडमिट कार्ड के ऊपर दे रखा है 816346। तो यहाँ मैं फिल करूँगा मैं 816346। तो अगेन 8 के नीचे 8 सर्कल कीजिए, 1, देन 6,
देन 3, देन 4, देन 6। तो ऐसे आप सेंटर नंबर को सर्कल करोगे, ठीक है। तो ये अब ऊपर वाली डिटेल्स फिल हो चुकी है। अब थोड़ा नीचे आते हैं। तो अब देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश कोर का पेपर है। नेक्स्ट है स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड। सॉरी, ये मैंने आपको बोला कि स्कूल नंबर हम फिल नहीं करेंगे, पर यहाँ पर स्कूल नंबर की भी ऑप्शन आ गई है, तो स्कूल नंबर भी दे रखा है, ठीक है, स्कूल नंबर। तो लेट मी करेक्ट दिस वन। तो स्कूल नंबर भी आपको दे रखा है, स्कूल नंबर भी फिल करना है। दिस इज 20384। तो चलिए भरते हैं स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड। दिस इज 20384। तो इसका मतलब हमें सारे जो भी एडमिट कार्ड्स के ऊपर डिटेल है मोस्टली सारी फिल हो ही रही हैं, ठीक है। तो ये आपका स्कूल नंबर हो गया एज पर एडमिट कार्ड। उसके बाद बच्चों हमने फिल करना है रोल नंबर, ठीक है। जब आप रोल नंबर फिल करोगे इन वर्ड्स के, तो देखिए करोड़, लैक्स, थाउजेंड, ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी प्रिंटेड है। आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड उठाइए, यहाँ पर देखिए करोड़ के आगे क्या है 1, 7 के आगे लैक्स के आगे 37। तो ये पूरा आपको मेंशन है यहाँ पर, आपको सिर्फ कॉपी करना है और यहाँ पर लिखना है 1,37,08,440 ओनली, ये आपको लिखना है, ठीक है। सॉरी इट्स 44, लेट मी करेक्ट दिस वन। सो ये मैंने करेक्ट कर लिया, दिस इज 44 ओनली। तो ये आपका आ गया रोल नंबर इन वर्ड्स। उसके बाद क्या है, फादर्स और गार्डियन नेम, जो भी आपके केयर टेकर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फादर और गार्डियन नेम आपको दे रखा है, दिस इज रणवीर सिंह। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे रणवीर सिंह। तो ये हो गया फादर एंड गार्डियन नेम। लास्ट में आता है स्टूडेंट्स यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो कैंडिडेट्स ने यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में नहीं करना आपको यहाँ पर आपके रनिंग हैंड में। ये वो सिग्नेचर है जब आप एडमिट कार्ड को चेक करते हो, तो वहाँ पे एडमिट कार्ड के ऊपर आप रनिंग हैंड में पूरे सिग्नेचर करते हो, तो यहाँ पे पूरे सिग्नेचर करने हैं। मैंने कई नोटिस किया है कि कई बच्चे शॉर्टकट में सिग्नेचर कर देते हैं, है ना। तो शॉर्ट में सिग्नेचर बिल्कुल नहीं करने हैं, पूरा नाम लिखना है रनिंग हैंड में। अब ये जो नीचे वाले हैं, ये सारी स्पेस जो नीचे वाली है ये ऑफिस के लिए, यहाँ पर आप कुछ भी फिल नहीं करोगे। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं वो क्लास के अंदर खुद ही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सिग्नेचर करेगा, यहाँ पर सिग्नेचर आपके टीचर करेंगे जो क्लास में एग्ज़ाम के दौरान ड्यूटी दे रहे हैं, ड्यूटी वाले टीचर, ठीक है। वो यहाँ पर साइन करेंगे और यहाँ पर आपके स्कूल वाले स्टैंप लगा के देंगे आपको, ठीक है। तो ये नीचे वाला आपने कुछ भी फिल नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिटेल्स हाउ टू फिल द पर्टिकुलर्स। इसके अलावा मैं आपको एक एडिशनल नॉलेज भी देना चाहूँगा। तो जैसे स्टूडेंट्स मैं इसको खोलता हूँ शीट को, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए 1 से लेके 40 तक जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर ये भरा गया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिले हम यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए यहाँ पर, तीसरे क्वेश्चन में अप टू सो ऑन। तो 10 के 10 क्वेश्चन में आपके मार्क्स यहाँ पर ऐड होंगे, तो उनका टोटल यहाँ पर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिले, 12th में कितने मार्क्स मिले, इन सब का टोटल यहाँ होगा, ऐसे सो ऑन टोटल। तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल होगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका मेरा क्या मोटिव है। हम क्या सोचते हैं, कई बार ना हम जैसे एडिशनल क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 10th क्वेश्चन में आपको चॉइस है, आप या तो ए क्वेश्चन कर सकते हो या बी, पर हम कई बार क्या करते हैं, हम दोनों क्वेश्चन कर देंगे कि हो सकता है एग्जामिनर हमें एडिशनल मार्क्स दे दे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 10th क्वेश्चन के मार्क्स एक बार ही फिल होंगे। तो देखिए यहाँ पर 10th क्वेश्चन के मार्क्स एक ही बार फिल हो रहे हैं, तो अगर 2 बार भी आप कर दोगे तो दूसरा ओवर अटेम्प्ट में ही काउंट होगा। तो ये गलती मत कीजिएगा, ओवर अटेम्प्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट के आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो ये ऐसे आपकी जो बोर्ड की शीट है, ऐसे आपका टोटल होता है। दूसरा, आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, मैं फिजिक्स टीचर हूँ, बीइंग अ फिजिक्स टीचर आपको ये बता रहा हूँ, जो पेपर में लेंथ होती है, ठीक है, जो आप पेपर करने जा रहे हो, किसी भी क्वेश्चन की लेंथ उसके मार्क्स पे डिपेंड नहीं होती। मान लीजिए आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, अगर उसकी लेंथ छोटी है तो उसी लेंथ में आप कंप्लीट कीजिएगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन की जो उसमें पूछा गया वो फिल करना है। जैसे आपको अगर डिफाइन बोला है तो डिफाइन कीजिएगा, डायग्राम बनाने के लिए बोला है डायग्राम बनाइएगा, पर एडिशनल कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारी वीडियो कंप्लीट। इससे अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, डू एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्टूडेंट्स। तो ये हम ऐसे आप पर्टिकुलर्स फिल कर सकते हो।